हमें अपने अतीत को भूलकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सफलताओं की ओर हमें या अपने आप को नवनिर्माण में प्रयासरत न रहना चाहिए। हम असफलताओं को हम बार-बार नहीं देख सकते, बार-बार झाँक नहीं सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि अपने आप को एक नवनिर्माण बनाएँ और सफलताओं को हासिल करें, तो आपको अतीत को भूलकर ही एक सच्चा और सही सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में माल पहाड़ियाँ देखेंगे। आज हमारा ये वीडियो जो है वो 33 जनजाति में से 15वां जनजाति को कवर कर रहे हैं, जहाँ पे एक आदिम जनजाति को देखेंगे। आप जानते हैं कि झारखंड में टोटल जनजाति 33 है और 33 में से हमारा जो 8 से पीवीटीजी है यानी आदिम जनजाति है, जिसकी संख्या बहुत ही कम है और आदि प्राचीन है। तो इनमें से माल पहाड़ियाँ है। तो इससे पहले हम लोग अब तक 14 जनजातियों को कवर किए हैं। अब हमारा जो है 15वां जनजाति है माल पहाड़िया। आज माल पहाड़िया से प्रश्न यहाँ पे 19 दिया गया है, जो कि सारे मैक्सिमम जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में सबके सब है, पीवाईक्यू है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये शिवांगन पब्लिकेशन का है। ये आने वाले जेपीएससी जेएसएससी सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप जानते हैं कि 8 जनजाति जो आदिम जनजाति है यहाँ से लगातार पूछा जाता है। हालांकि ये आपका आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। आज हम लोग माल पहाड़िया जनजाति में इसका सामान्य परिचय, सामाजिक संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक और संस्कृति व्यवस्था, उसके बाद धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था भी देखेंगे। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन हम आपको बता देते हैं माल पहाड़िया के बारे में। माल पहाड़िया जनजाति झारखंड राज्य में जो है इसका जनसंख्या 1,35,797 के आसपास है। तो 1,35,000 आप मान के चलिए, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 1.57% होता है। अगर हम माल पहाड़िया जनजाति की बात करें तो माल पहाड़िया जो जनजाति है इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातीय समूह से है। हालांकि रिजले ने ये दावा किया है और रिजले ये बताते हैं, हाँ, रिजले के अनुसार कि ये जो है द्रविड़ प्रजातीय समूह में आता है। जैसे माल पहाड़िया और सूर्य पहाड़िया का जो भाषा है वो मालतू है और वो द्रविडियन भाषा समूह से संबंध रखती है। इसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि जो माल पहाड़िया जनजाति है इसका प्रजाति दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है, लेकिन रिजले बताता है कि द्रविड़ से इसका संबंध है। हीरालाल और रसले के अनुसार इस जनजाति के लोग जो है पहाड़ों में निवास करते हैं, मुख्य रूप से संथाल परगना में। सकरा जाति का वंशज है ये माल पहाड़िया। सकरा जाति का ये जनजाति का वंशज माना जाता है। बुचानन हैमिल्टन के अनुसार अगर हम बात करें तो इनका संबंध जो है बताया जाता है मलेर से इनका संबंध बताया जाता है। ये मुख्य निवास स्थान आपका संथाल परगना, मतलब संथाल परगना में साहेबगंज छोड़ दीजिए, साहेबगंज को छोड़कर पूरा संथाल परगना में है। सिंहभूम में भी कुछ आपको देखने को मिलेगा। इनका भाषा मालतो है जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध है। इसके बाद इन लोग वधु मूल्य इन लोगों में प्रचलित है। वधु मूल्य को इन लोग वधु मूल्य के रूप में सुवर देने की प्रथा है, ये भी याद रखिए। वधु मूल्य को इन लोग जो है बंदी बोलता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। बंदी या तो इन लोग पौन भी बोलता है, तो ये वाला बंदी या फिर आप जो है पौन भी याद रखिए। तो पौन या बंदी। इसके बाद वर को दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। यानी माल पहाड़िया एक ऐसा जनजाति है जो दूल्हा को वर भी बोलते हैं। जितना भी मैरिज में खर्च होता है ये सब दूल्हा को उठाना पड़ता है। सिद्धूदार एक व्यक्ति है, सिद्धूदार या सिद्धू आप सुने होंगे। ये विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाला व्यक्ति होता है। यानी कि सिंपल हम लोग जो अगुआ कहते हैं वो माल पहाड़िया जनजाति में सिद्धू या सिद्धूदार कहते हैं। गांव का मुखिया या प्रधान जो है या मांझी या महतो या ओहदार कहलाता है। सोचिए कि जो माल पहाड़िया जनजाति है वहाँ का जो गांव का मुखिया है उससे आप प्रधान भी बोल सकते हैं, मांझी भी बोल सकते हैं, महतो भी बोल सकते हैं, ओहदार भी बोल सकते हैं। एक ही पद है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन लोग क्या करते हैं मुख्य रूप से, तो माल पहाड़िया की जनजाति के लोग जो है खेती वगैरह करते हैं, झूम की कृषि करते हैं। और झूम कृषि को हस्तांतरित कृषि भी कहते हैं और जिसे इन लोग कुरवा कहता है। तो कुरवा आप याद रखिए। बेसिकली झूम कृषि को इन लोग झूम खेती करता है, इनको व्यवसाय है, आजीविका है और ये जो है उसे कुरवा कहता है। इसके बाद कृषि, खाद्य संग्रहण और शिकार करना भी इनका काम है। प्रमुख देवता और धरती, प्रमुख देवता सूर्य है एवं धरती गोरासी गोराई है। ये क्वेश्चन पिछला बार 2024 या 2021 के जेपीएससी में पूछा गया था। गांव के पुजारी को इन लोग देहरी कहता है।
तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, जितना हम फैक्ट बताए सारे क्वेश्चन है। आप जैसे आप थोड़ा सा इजी लगेगा अगर आप अच्छे से सुने तो। यहाँ मेरा बताने का मोटिव था कि कुछ आप जैसे एडिशनल फैक्ट जाने, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 19 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, बहुत क्वेश्चन जो था से इसमें नहीं दिया होगा, वो भी हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किए हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है माल पहाड़िया से संबंधित। अब इसको बहुत ही तेज़ी से कंप्लीट करेंगे कि माल पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो यहाँ पे आपका 1 का आंसर डी होगा, सारे ऑप्शन जो है सही है, ट्रू है। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं फटाफट कि यह झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। तो ये आप ऐसा याद रखिए कि 8 जनजाति में से एक ये भी जनजाति है, आदिम है। आदिम मतलब ये झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, तो माल पहाड़िया जनजाति एक आदिम जनजाति है। ये PVTG में आता है, PVTG याद रखिए। इसके बाद ये दूसरा है कि इसका प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में रखा गया है और ये आदिम जनजाति है। माल पहाड़िया के एक उपवर्ग के रूप में कुमार भाग पहाड़िया को माना जाता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है सर, तीनों ऑप्शन हमारा सही था। देखिए माल पहाड़िया को रिजले ने किस वंश का माना है, तो द्रविड़ी माना है, द्रविड़ प्रजाति से संबंध इसको माना है। तो रिजले ने माल पहाड़िया को माना है द्रविड़। माल पहाड़िया को किस जाति का वंशज माना जाता है, तो 3 का आपका बी होगा, सकरा। यानी माल पहाड़िया जनजाति को सकरा जाति का वंशज माना जाता है। माल पहाड़िया का मुख्य निवास स्थल क्या है, ये लोग कहाँ मुख्य रूप से रहते हैं, तो माल पहाड़िया का मुख्य निवास स्थल संथाल परगना है। तो ये वहाँ पे 4 का आपका सी हो जाएगा। जबकि आपको बता दें कि जो आपका सूर्या पहाड़िया उसका भी साहेबगंज साइड है, संथाल परगना है। माल पहाड़िया के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन, मतलब लोग क्या करते हैं जीवन रहने के लिए, आजीविका लाइवलीहुड क्या है, तो माल पहाड़िया का जीविकोपार्जन या आजीविका का जो मुख्य साधन है वो आपका क्या है, तो उपयोग सभी है। यानी कि फूड गैदर करना, फूड गैदर मतलब फूड का कलेक्शन करना, खाद्य संग्रह करना, शिकारी हंटिंग करना, कुरवा और झूम खेती। तो ये वाला जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो ये वाला आप जो है याद रखिए और ये वाला भी याद रखिए। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया हस्तांतरित खेती यानी कि झूम खेती, इसे आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं। तो माल पहाड़िया हस्तांतरित खेती को क्या कहते हैं, तो कुरवा कहते हैं। तो ये वाला आप याद रखिए, कुरवा। चलिए यहाँ से तो हम अच्छा कभी लिख नहीं पाए हैं। इस प्रकार से कुरवा है कि माल पहाड़िया की भूमि 4 श्रेणियाँ हैं। तो हम देखिए माल पहाड़िया की भूमि कितनी है, 4 श्रेणी। भूमि मतलब अलग अलग पार्ट में, जैसे हम सेम भूमि, टुकुर भूमि, टिकुर है और डेग है और घर बाड़ी में विभक्त है। इसमें सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सा है, तो सर्वाधिक उपजाऊ मतलब मोस्ट फर्टाइल लैंड कौन सा है, जिसमें अच्छे से पैदावार हो सके, उसमें पोषण पदार्थ, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स अच्छा हो, उपजाऊ भूमि जहाँ रहता है वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा रहता है। 7 का आंसर ये है, सेम भूमि। सेम भूमि सबसे अच्छा भूमि माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि माल पहाड़िया में वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो माल पहाड़िया में वधु मूल्य को देने की प्रथा है जिसे इन लोग सुअर देते हैं। यानी कि माल पहाड़िया में वधु मूल्य में क्या देने की प्रथा है, तो 8 का राइट आंसर डी होगा, सुअर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका यहाँ लिखा होगा वस्तुनिष्ठ झारखंड, शिवांगन पब्लिकेशन का है ये वाला। हम लोग बहुत जल्द जो है और भी अच्छे अच्छे बुक कवर करेंगे, कुछ करेंट का भी बुक लाएंगे, जिससे जैसे आपका चीज़ जो है रिविज़न होता रहे और जब भी आप एग्ज़ाम में देने जाएंगे अगले बार तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा रहेगा। देखिए कौन सा पशु माल पहाड़िया के आर्थिक स्तर और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है, तो कौन सा पशु है, तो कौन सा ऐसा पशु है, तो ये सूअर है जो माल पहाड़िया के आर्थिक स्तर और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। तो वधु मूल्य में इन लोग सूअर देता है। माल पहाड़िया की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य का मतलब है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट या फॉल्स यानी गलत। तो 10 का राइट आंसर डी होगा। इसमें पिता के संपत्ति का उत्तराधिकार लड़कियों की होती, एकदम गलत। पिता का जो संपत्ति होता है वो उसमें लड़कियों का उत्तराधिकारी नहीं, लड़कियों को दिया नहीं जाता है। तो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी लड़का होता है, यहाँ लड़की लिखा इसलिए गलत होगा। बाकी सारा फैक्ट सही है कि माल पहाड़िया जनजाति का जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय है। इनमें गोत्र नहीं पाया जाता है। इनके पिता के लिए अब्बा और माता के लिए आया, आया शब्द का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। माल पहाड़िया में वधु मूल्य कहलाता है, तो माल पहाड़िया में वधु मूल्य को कहा जाता है
आपका यहाँ पे पौन भी होगा और आपका बंदी भी होगा। तो ये वाला हम आपको सबसे फर्स्ट में बताए थे, जो कि आपको बोरिंग लगा होगा। तो माल पहाड़िया में वधु मूल्य पौन और बंदी कहलाता है। तो राइट आंसर डी होगा, बी एंड सी। और क्या देता है वधु मूल्य में? तो सुअर देता है। माल पहाड़िया में तलाक की स्वीकृति कौन देता है? तो यहाँ 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भाई। यहाँ पे भाई याद है, तो भाई याद आप याद रखिए। इस प्रकार से अब्बा पिता वगैरह शायद है इन लोग का। तो इस हम लोग अभी देखे थे अय्या और अब्बा माता पिता। माल पहाड़िया के सर्वोच्च देवता कौन है? यही वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया। एक सूर्या पहाड़िया एक माल पहाड़िया का सर्वोच्च देवता से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपका माल पहाड़िया का जो एपेक्स गॉड है, सर्वोच्च देवता है, वो धरती गोरासी गोसाई है। ये वाला तो याद रखिए, धरती गोरासी गोसाई है, सर्वोच्च देवता प्रमुख है। जैसे में संथाल का कौन है? तो सिंहबोंगा है। उरांव का धर्मेश है। मुंडा का सिंहबोंगा है। धरती गोरासी गोसाई को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पे 14 है, आपका डी होगा, बी एंड सी दोनों होगा। बी में है वसुमती गोसाई और बीरू गोसाई। तो बीरू गोसाई और वसुमती गोसाई हम लोग जानते हैं, धरती गोरासी और गोसाई। ये नाम माल पहाड़िया से संबंध है, एक सर्वोच्च देता है और कुछ नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि माल पहाड़िया की सबसे महत्वपूर्ण पूजा कौन है? तो 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, माघी पूजा। माघी पूजा सबसे सर्वोच्च और महत्वपूर्ण पूजा है। माल पहाड़िया में जेठ के महीने में कुरवा खेती झूम खेती को कुरवा कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्थानांतरित आप खेती बोल सकते हैं। में बीज डालने के समय कौन सी पूजा होती है? तो जब इन लोग बीज डालते हैं खेतों में, तो कौन सा इन लोग त्यौहार वगैरह मनाते हैं? ये कौन सा बोल रहा है कि बीज डालने के समय कौन सी पूजा? पूजा का मतलब फेस्टिवल हो गया। 16 का राइट आंसर आपका बी होगा, बीची एराई। तो बीची एराई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है कि माल पहाड़िया में गंगी पूजा किस महीने में होती है? तो माल पहाड़िया में एक पूजा है, गंगी पूजा है। 17 का राइट आंसर सी होगा, भादो। माल पहाड़िया भादो के एकादशी में मनाया जाता है कर्मा। ये 2026 के जेपीएससी के बैकलॉग में पूछा, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था। माल पहाड़िया में ओसरी एराई और घंघरा पूजा किस महीने में की जाती है? 18 का आंसर भी होगा, अगहन में। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, है कि माल पहाड़िया के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो माल पहाड़िया का जो गांव है, ये गांव का जो मुखिया है या प्रधान है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मांझी कहते हैं। हालांकि और भी नामों से जाना जाता है, तो ये याद रखिए। और गांव का पुजारी कौन है? तो आप इस जनजाति में कम से कम 5 फैक्ट याद रखेंगे, तो ये आपका जो है हमेशा के लिए ठीक रहेगा। एक तो आप याद रखिए कि माल पहाड़िया जनजाति के जो गांव है और गांव का जो पुजारी है, उसे इन लोग देहरी कहता है। ये वाला एक फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा ये है कि प्रमुख देवता सूर्य एवं धरती। तो सूर्य धरती है, गोरासी गोसाई है। तो गोरासी और गोसाई ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। ये आपका धार्मिक व्यवस्था 2 इम्पोर्टेंट था। अब दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि इन लोग क्या करता है? तो झूम कृषि करता है। झूम कृषि को इन लोग झूम कृषि ना बोल के कुरवा कहता है। और झूम कृषि को हम लोग हस्तांतरित या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इन लोग और क्या करता है जीवित रहने के सर्वाइवल के लिए? मुख्य आजीविका का साधन तो कृषि, खाद्य संग्रहण, शिकार। उसके बाद अगुआ किसको कहते हैं? तो शादी ब्याह जो सेट करवाता है, तो इसे सिद्धू कहते हैं। ये वाला आप याद रख सकते हैं, सिद्धू या सिद्धूदार भी बोला जाता है। इसके बाद आप याद रख सकते हैं कि वधु मूल्य को पौन या बंदी कहता है, जो सुअर देने की प्रथा है। उसके बाद ये संथाल परगना में पाया जाता है, लेकिन साहेबगंज में नहीं, साहेबगंज को छोड़कर। बस, और इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये मालतो भाषा बोलता है, जो द्रविड़ भाषा समूह से संबंध है। इसके बाद ये वाला आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें और ऐसा कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है, छोटा सा है, आदिम जनजाति है, आप इसे याद रख सकते हैं। बहुत सारे फैक्ट हम आपको बताए हैं हर वीडियो में। जहाँ तक होता है एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, इसके थ्रू आपको लिंक करते हुए हम बहुत कुछ बताने का कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ आपको ट्रिक और ट्रिप्स हम नहीं बता पाते हैं,
क्योंकि हम ज़्यादा करके ट्रिप और ट्रिक्स कम पढ़े हैं इसलिए, और चाहते तो बना पाते लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाता। वो आप ट्रिक और टिप से बहुत क्वेश्चन को याद रख पाएंगे बहुत दिनों तक, और आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होता और वो डायरेक्टली याद रहता है। तो इस तरह से वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक तो ज़रूर करें। आप देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे, ये तो अच्छा बात नहीं हुआ। इस तरह से वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय जोहार।